मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टीएवीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है विशेषण। आप सभी ने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की। यहाँ पर देखो आकाश है पर कैसा? नीला। तो उस आकाश की क्या विशेषता बताई गई कि आकाश नीला है। छोटी लड़की, यहाँ पर लड़की तो है लेकिन कैसी? छोटी। उस लड़की की विशेषता बताई गई है कि लड़की छोटी है। दुबला आदमी, तो आदमी है लेकिन कैसा? दुबला। तो यहाँ पर आदमी की क्या विशेषता बताई गई है कि आदमी दुबला है। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, उन शब्दों की जो विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। अतः विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण तथा विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा होगा? नीला। और आकाश शब्द क्या है? विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेष्य कहलाएगा और उसकी जो विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेषण होगा। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक आदि। अब जैसे अपन इसको यूँ समझो कि काली टोपी, टोपी है लेकिन कैसी? काली। यानी उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, उसका गुण बताया जा रहा है, उसका रंग बताया जा रहा है कि टोपी का रंग कैसा है? काला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो संख्या उसके निश्चित और अनिश्चित संख्या का क्रम या गणना का बोध कराते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहला निश्चित संख्यावाचक। अब इसमें देखो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक चारों होते हैं। अब देखो गणनावाचक में 1, 2, 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा। अपन नहीं कहते हैं पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना, ओ ये तो इसका दुगुना है, ये इसका चौगुना है। फिर समुदायवाचक दोनों, तुम दोनों यहाँ खड़े हो जाओ, तीनों, चारों, ऐसे। तो जहाँ पर काउंट किया जा सकता है वह निश्चित संख्यावाचक है। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक, जहाँ काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कई, कुछ। अपन ने कहा कि कुछ छात्र खड़े हैं, तो वहाँ पे छात्र तो खड़े हैं लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनकी कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ, सब, बहुत, थोड़े आदि।
नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब किसी की अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल, सबसे ज़्यादा इसमें नाप या तोल ही आते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्या में भी दो ही होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। निश्चित परिमाणवाचक में देखते हैं अपन, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी शॉप पर गई और मैंने कहा कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार मुझे कितना देगा? 2 मीटर ही देगा। अब मैंने कहा कि मुझे 5 किलो, ठीक है ना, तो 5 किलो मतलब वो 5 ही देगा मुझे। 7 लीटर तो मुझे 7 लीटर ही देगा, ऐसा तो नहीं कि वो अनलिमिटेड देगा। अब देखो अनिश्चित परिमाणवाचक में, जैसे कोई अपने घर आया और उसने कहा थोड़ा सा दूध दे दो, तो अब थोड़े से में अपन 1 गिलास भी दे सकते हैं, उसको आधा गिलास भी दे सकते हैं, उसको 1 कटोरी भी दे सकते हैं, मतलब थोड़ा। अब इसमें थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, अपन नहीं कहते थोड़ा सा खसकना। अब थोड़ा सा मतलब जरा सा, थोड़ा सा, ये सब। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको। अब देखो यहाँ पर गेंद क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। गेंद क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इस गेंद को मत फेंको, उसने उस संज्ञा शब्द की और भी विशेषता बतलाई है, उसकी तरफ इशारा किया, संकेत किया है कि इस गेंद को मत फेंको। फिर नेक्स्ट देखो, उस पुस्तक को पढ़ो। हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि उस पुस्तक को पढ़ो। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो इस उस ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। और किसकी विशेषता बतला रहे हैं? संज्ञा शब्दों की। तो इसीलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये संकेतवाचक विशेषण है। नेक्स्ट व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती। अगर देखो पर्टिकुलर यहाँ पे जोधपुर होता तो संज्ञा में होता, ठीक है ना। तो जोधपुर से ही यहाँ पर बना है जोधपुरी। जोधपुरी जूती, जूतियाँ कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। तो इसीलिए कहा कि जोधपुरी जूती। अब देखो साड़ी है तो बनारस की फेमस है, तो यहाँ पे बनारस साड़ी नहीं कहेंगे या बनारस की साड़ी नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे बनारसी साड़ी। कश्मीरी सेब। इन वाक्यों में देखो जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी शब्द ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है क्या? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं। आया ना समझ में कि जोधपुरी जूती यानी जूतियाँ कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। पर उसकी विशेषता बतलाने के लिए हमने क्या लगा दिया? जोधपुरी जूती। अब जैसे अपन को कहे कि भुजिया कहाँ की फेमस है? बीकानेर की, तो हम क्या कहेंगे? बीकानेरी भुजिया।